मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनम। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा गया है। इनका मूल नाम देवनंदी है। इनमें 51 श्लोक हैं और बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। मिनी समय सार है, छोटा समय सार है। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए इसका। हमने कल तीसरे नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य की भावनाओं को बिल्कुल समझ लिया था कि आचार्य भगवान हमें आत्मा के दर्शन कराना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं आत्मा के तुम्हें दर्शन कराऊं तो पहले जो तुम्हारे शत्रु हैं उनको तुमसे दूर भगाऊं। अव्रत तुम्हारे शत्रु हैं, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह द्रव्य हिंसा आदि जो हैं, इनसे मैं आपको दूर करूंगा, तभी जाकर के आपको अपनी पहचान पता चलेगी। यदि आप जब तक व्यसनी लोगों के बीच में घिरे रहोगे तो आपके अंदर सज्जनता है, इसका ज्ञान कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपकी सज्जनता प्रकट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी संगति मत करो। क्या नहीं करो? उनकी संगति मत करो। तो उनकी संगति से पहले अलग करा दिया। जब अलग करा देंगे फिर बेटा बैठ जाओ यहाँ पर। अब हम बताते हैं तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। अब हम मैनेज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैनेज करेंगे, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका क्या होना चाहिए। अब लेके आएंगे हम समिति। क्या लेके आएंगे? समिति। समिति का मतलब क्या है? समिति का मतलब होता है सावधानी। समिति का मतलब क्या है? उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, कोई भी क्रिया हो उसमें सावधानी बरतना, इसका नाम क्या है? समिति। मुनिराज को समिति होती है। बोले बोलो तो सावधानी से, बैठो तो सावधानी से, उठो तो सावधानी से, किसी भी सामान को रखो उठाओ तो सावधानी से, भोजन भी करो तो इष्ण समिति है ना, तो भोजन भी करो तो सावधानी से, शुद्धि शौच आदि भी जाओ तो प्रतिष्ठापन समिति है, विसर्ग समिति है, तो वो भी सावधानी से। मतलब सावधानी सिखाते हैं। कितना बिल्कुल सिंपल शब्द है समिति, ठीक है ना। समिति मतलब सावधानी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बेटा सावधानी पूर्वक चलना, सावधानी पूर्वक खाना, सावधानी पूर्वक उठना बैठना पढ़ना, सब में सावधानी बरतना, ठीक है ना। ऐसा कहते नहीं कहते? ऐसे मुनिराज को भी तीर्थंकर अरहंत समिति का ज्ञान करा रहे हैं। आचार्य साधुओं को ज्ञान करा रहे हैं कि ध्यान रखना, समिति, सावधानी पूर्वक बोलना। तो ये फिर हम तुम्हें सिखाएंगे ना। पहले तुम अपने संगति जो है गलत वो छोड़ो, फिर हम आपको उठना बैठना चलना फिरना बोलना हर चीज़ जो है अच्छे से सिखाएंगे, जिसमें यत्न हो, जिसमें विवेक हो, जिसमें बुद्धि जागृत हो, ये चीज़ सिखाएंगे। तो इससे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, व्रत आ गए। व्रत को डरते क्यों हो? व्रत तो जो है तुम्हारे जीवन की स्टाइल है, लाइफ है, ठीक है। जो तुम्हें से बताया जा रहा है, जो तुम कर रहे थे उसी को अच्छा करना है, बस श्रेष्ठ करना है। बोलना बंद नहीं करा रहे, चलना बंद नहीं करा रहे, खाना पीना बंद नहीं करा रहे, सब वही है। बस उसमें थोड़ी सी सावधानी रखी जा रही है कि मेरी क्रिया से मुझे भी कष्ट ना हो और औरों को भी कष्ट ना हो। बस इतनी सी बात चल रही है, उसको आप ध्यान में दे लो, तो उससे आपको महान फल की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सिर्फ ये मत समझना कि चलो भैया
व्रत से हमें देव मिलेगा, महाराज जी हमें व्रत दो। बोले क्यों? हमें स्वर्ग जाना, हमें देव बनना है। भैया देव बनने के लिए व्रत? अरे आपने तो बताया कल, क्या बताया था कि व्रतों के पालन करने से किसकी प्राप्ति होती है? देवपद की प्राप्ति होती है, और अव्रतों के पालन करने से नरक की जाती है। हमें नरक नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हमें तो देव बनना है, इसलिए नियम दे दो। नहीं देंगे। देव बनने के लिए नियम नहीं है। जिस समय तुम व्रत लोगे उस समय तुम दिव्य हो जाओगे, उस समय ही तुम क्या हो जाओगे? दिव्य हो जाओगे। और जो दिव्य आत्माएं हैं वो देव भी बनेंगी, देवादि देव भी बनेंगी। पहले देव बनेंगी और वहाँ से आने के बाद देवाधि देव, मतलब अरहंत सिद्ध भगवान भी बनेंगे। तो ये तो एक रास्ता है। उस रास्ते में, देवादि देव के रास्ते में एक देव का रास्ता है, एक देव का रास्ता है, एक स्टेप है। वहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा? देव का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, स्थान मिलने वाला है कि वहाँ पे गाड़ी रोकना ही रोकना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो और बहुत सारा अच्छा आपको प्रेरणा देने के लिए उदाहरण से आपको बता भी दिया कि देखो भैया तुम्हें शीतलता चाहिए, शांति चाहिए है तो व्रतों की ओर भागो, और अशांति चाहिए है तो किसी को झापड़ मार के आ जाओ। अब बताओ तुम शांति से बैठ सकते हो क्या? क्यों? मारा तो तुमने है ना। दुखी कौन किसको होना चाहिए? जो पिटा है उसे दुखी होना चाहिए कि जो पीट के आया है उसे दुखी होना चाहिए? है? हो सकता है जो पिटा वो दुखी ना हो, वो तो बोले मेरे तो कर्मों का उदय है, वो ये सोच करके ज्ञानी बन रहा हो। और पीटने वाला वो नहीं कह रहा मेरा पुण्य का उदय है। पीटने वाला ये सोच रहा कहीं किसी को पता ना चल जाए, उसको पता ना चल जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं पड़ोसी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहीं माता पिता को पता ना चल जाए। इतना बेचैन है, इतना अशांत है, इतना दुखी है। तो पीटने वाला दुखी नहीं हो रहा है, पीटने वाला क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। तो अब आप सोचो कि एक छोटी सी हिंसा से इतना दुख है, तो बड़ी बड़ी हिंसाओं से कितना दुख होगा। और उसी से तुम सुखी होना चाहते हो तो चले जाओ और बोलो भैया उत्तम क्षमा, गलती हो गई यार, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे पता नहीं था, तू सही था यार, तू सही मैं गलत था, तू मन में मत रखना यार, मैं बिल्कुल मन में नहीं रख रहा हूँ। एक लाइन बोलती ही तुम्हें क्या मिल गई? बिल्कुल शांति मिल गई, जन्मों जन्मों का क्लेश मिट गया। क्योंकि नहीं जाते हो, उसने बैर बांधा तो इस भाव में भी तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, हर भाव में भी। और एक लाइन से जन्मों जन्मों का क्लेश समाप्त हो गया। तो जन्मों जन्मों क्लेश दूर करने के लिए स्पष्ट हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ भैया, मन को शुद्ध कर लो, क्षमा भाव, क्षमा भाव, ऐसे भाव ले आओ, बस काम खत्म। तो ये अहिंसा है। तो अहिंसा व्रत हो गया। अब तुम्हें लगता बड़ा अहिंसा व्रत कैसे ले लें, अहिंसा व्रत के लें, इसमें रखा क्या है? यही तो कह रहे हिंसा मत करो, हिंसा के भाव मत रखो, यही तो कह रहे हैं। बोले हिंसा के भाव नहीं रखो, अहिंसा के भाव रखोगे तो तुम्हें देव पद मिल जाएगा, फिर देवादिदेव बन जाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज थोड़ी अहिंसा जागृत हुई, फिर कल थोड़ी, फिर थोड़ी, ऐसे करते जब पूर्ण हो जाएगा तो तुम क्या बन जाओगे? पूर्ण देवता बन जाओगे, पूर्ण सुखी हो जाओगे, प्रभु बन जाओगे। क्या बन जाओगे? प्रभु। प्रभु का मतलब होता है जो स्वयं में पूर्ण हो, उसे कहते हैं प्रभु। तुम पूर्ण हो जाओगे। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसलिए हमें सिखाया कि व्रतों के द्वारा देव पद पाना श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रतों के द्वारा जो है नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। तो क्या करें? आज से, अभी से क्या करें? पढ़ने के बाद भी क्या करें? अव्रतों में जाएं? बोले नहीं, किस में जाएं? व्रतों की ओर बढ़ें। जितनी सामर्थ्यता हो, जितनी शक्ति अलाउ करे, उतना तो करना ही चाहिए। शक्ति को छिपाना भी नहीं चाहिए और
शक्ति से ज़्यादा, लेकिन करना चाहिए। आज अपन जो है 4 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे कि भावों से सहज स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो ही जाती है, इस बात के लिए चलेंगे। और जो भाव हमें मोक्ष दे सकते हैं उनसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो सहज ही है। अब देखा जाए ऊपर की बात को नीचे जाके निषेध कर रहे हैं। ऊपर तो कहा कि व्रतों से क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग। तो वो चेला आ गया शाम को, महाराज जी हमें तो व्रत दो, हमें तो व्रत दो। क्यों दो? महाराज हमें देव बनना है। ध्यान रख, जिन भावों से तू मोक्ष जा सकता है उस भाव से तू देव की लालसा मत कर, वो तो मिलना ही मिलना है। तो आइए उदाहरण के माध्यम समझते हैं इसको। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यहु द्यहु कियद दूर वर्तनी, कियद दूर वर्तनी यो नत्याशु गभ्यूति, यो नत्यासु गभ्यूति क्रोशार्धे क्रोशार्धे किम सा सीदति सीदति यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहु कियद दूरवर्तनी यो नयत्यासु गव्योति क्रोशार्धे किम सा सीदति। एक एक शब्द का जो है अर्थ देखो पहले। यत्र जो, जहाँ आत्मा के भावहा भाव शिवम मोक्ष को दत्ते प्रदान करते हैं, तो उन भावों द्वारा द्यहु स्वर्ग पाना, कियत दूरवर्तनी कितनी दूर है, यो जो गव्युति 2 कोस तक, आंसू शीघ्र नयति ले जाता है, सह वह क्रोशार्धे आधा कोस ले जाने में, किम क्या, सीदति दुखी होता है, अर्थात नहीं होता है। यत्र भावः जो भाव, जो परिणाम, शिवम दत्ते शिव, शिव किसे कहते हैं? मोक्ष को। मोक्ष किसे कहते हैं? शिव को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष को शिव कहते हैं, शिव को मोक्ष, मोक्ष को शिव। उसको दोनों को क्या कहते हैं? शिव और मोक्ष दोनों को क्या कहते हैं? सिद्धपना। तो सिद्धपना किसे कहते हैं? शिव कहो, मोक्ष कहो, सिद्ध कहो, इन सब का अर्थ है परम सुख, अनंत सुख। क्या है इन सब का अर्थ? जहाँ अनंत सुख है, जिस आत्मा में अनंत सुख है वो मोक्ष है, जिस आत्मा में अनंत सुख है वो शिव है, जिस आत्मा में अनंत सुख है वो शुद्ध है, सिद्ध है। अरे पुरुषार्थ तो सुख के लिए है ना। तुमने ध्यान क्यों किया था? तुमने तपस्या क्यों की थी? निराकुल होने के लिए। निराकुलता दुख था, निराकुल सुख था, और आकुलता क्या था? दुख था। तो आकुलता संसार में था, दुख था, और निराकुल होना था वो सुख था। तो निराकुल मतलब मोक्ष, सुख मतलब मोक्ष, 100% सुख मतलब मोक्ष। ठीक है ना? तो मोक्ष कहाँ पर है? मोक्ष कहाँ पर है? मोक्ष तो आत्मा में है। सुख कहाँ पर है? आत्मा में नहीं, सिद्धशिला में है। तो सिद्धशिला क्या? वो तो जड़ है। सिद्धशिला क्या है? वो तो पृथ्वी का एक है। तो सिद्धशिला में मोक्ष थोड़ी है, वो तो सिद्धशिला में जीव रहते हैं। अच्छा, मोक्ष कहाँ से होता है? सिद्धशिला से कि पृथ्वी से?
कहाँ से होता है मोक्ष? है कर्म की निजरा कहाँ होती है? वहाँ जाके कर्म की निजरा होती है कि यहीं होती है? तो जहाँ होती है मोक्ष तो वहीं हो गया ना। परम सुख तो वहीं मिल गया, अनंत सुख तो वहीं मिल गया। वो तो एक आत्मा का स्थान है कि वहाँ पर जाकर के क्या हो रही है? जा रही है, ठहर रही है। गुब्बारा कहाँ, हवा कहाँ भर गया था गुब्बारे में? गुब्बारे में हवा तो यहीं भर गया था। अब छोड़ दो तो यहीं भी हवा थी, ऊपर जाए तो वहाँ भी हवा थी। वो तो जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, लेकिन मोक्ष तो यही हो गया था। तो कह रहे हैं यत्र भावः शिवम दत्ते, शिवम दत्ते 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 प्रदान करता है, शिव को देता है। जो भाव, जो परिणाम, जो विशुद्धि किसको देता हो? शिव को देता हो। मोक्ष को देता हो, सुख को देता हो, शुद्धता को देता हो, बुद्धता को देता हो, जिनत्व को देता हो। वो भाव से द्यहु, द्यहु मतलब स्वर्ग, द्यहु मतलब स्वर्ग। कियत दूरवर्तनी, कियत कितना, दूरवर्तनी कितना दूर है तुमसे? कितना दूर है? बोले कोई दूर नहीं है। जो भाव मुझे परम सुख दे सकते, मतलब ऐसा कह रहे हैं जिस भाव से मुझे 100% सुख मिल सकता है, उससे 5% सुख मिलने में कोई बाधा है उस भाव से? बोलो। जिस दुकान से मैं रोज 1 रुपये कमा रहा हूँ और उससे आज 1 लाख रुपए कमाऊँ उसी दुकान से, तो कोई आश्चर्य की बात है? क्या आश्चर्य की बात है? रोज 1 करोड़ रुपये कमाता था, कितना, और आज कितना कमाऊँ? 1 लाख। तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे भैया आज तो मैंने 1 लाख रुपए कमाए। अरे भाई आश्चर्य मत कर, हम रोज क्या कमाते हैं? रोज हम 1 करोड़ रुपये कमाते हैं यहाँ से। दूसरा व्यक्ति आके आश्चर्य करे, अरे 1 लाख कमाया तुमने, तो कोई उसको आश्चर्य होगा? अंबानी रोज 100 करोड़ रुपये कमाता हो और आज 1 करोड़ रुपये कमाए और लोग आके बोले अंबानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 करोड़ रुपये कमाया आज। अरे बैठ जा शांति से, हम तो रोज क्या कमाते हैं? तो उसको 1 करोड़ में क्या खुशी होगी? होगी क्या? नहीं होगी। जिस भाव से हम मोक्ष जा सकते हैं और उस भाव से हमें स्वर्ग मिल रहा हो, तो हमें क्या खुशी मिलना चाहिए? बोले खुश मत हो, मोक्ष के लिए खुश हो। हमें किसके लिए? यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जो व्यक्ति रोज 2 कोस तक बोझ उठा के ले जाता हो, कोई कुली है, सिर में रख करके 2 कोस तक चलता हो, ठीक है ना। 1 कोस कितना होता है? 2 मील का, ठीक है, लगा लेना कितना किलोमीटर हो गया। तो उतने मील तक, उतने कोस तक यदि रोज जाता हो सामान लेकर के, और आज मालिक कहे कि बेटा आज ज़्यादा नहीं, आधा कोस जाना है। कितना जाना? बस आधा कोस जाना है। तो वो दुखी होगा क्या कि सुखी होगा? अरे मालिक हम आधा नहीं चल पाएंगे। अरे तो 2.5 चलता है भाई। आज तो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ आधा कोस बोल रहे हैं। तो बोले इसी प्रकार जिन भावों से मोक्ष चाहते हैं, उन भावों से स्वर्ग मिल जाए तो खुश नहीं होना, ठीक है? ठीक है, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जिन व्रतों से तुम मोक्ष आ सकते हो, उन व्रतों से तुम्हें देवपद प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।